सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 5वें सूक्त का स्वाध्याय हम कर रहे हैं और हमारी स्वाध्याय की प्रवृत्ति हमारे अंदर जो ज्ञान की पिपासा है, जो अपने नैतिक जीवन के लिए श्रद्धा है कि हमारा जीवन नैतिकता से युक्त हो, हमारा जीवन हर प्रकार से शुचिता पवित्रता से युक्त हो, हम अच्छे सच्चे आचरण को अपना करके अपना तथा इस संसार का कल्याण करें। इसके लिए सदा उत्साह के साथ वेदों के मंत्रों का स्वाध्याय और जैसा उस वेद मंत्र में हमको जीवन जीने की शिक्षा दी जाती है, वैसे हम जब बन जाते हैं मन से भी, वाणी से भी और व्यवहार से, अपने कर्मों से, तो निसंदेह हमारा जीवन अत्यंत शांति से युक्त होता है। हलन चलन, उलझन, चंचलता और अनेक प्रकार के जो दबाव हैं, अनेक प्रकार के जो दुख हैं, उनसे हम बच पाते हैं। हर क्षण हर पल उत्साह से, प्रेम से, करुणा से, सौहार्द से, सौमनस्य से, समरसता से, सदाचार से, हर प्रकार से अपने जीवन का हम निर्माण करते हैं। और ऐसा जो सदा सेवा सत्कार के कार्यों में लगा रहता है, जीवन निर्माण से, विश्व निर्माण से लेकर के निर्वाण तक की यह यात्रा अपने स्वकर्म स्वधर्म का पालन करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। हम जब इनका स्वाध्याय करते हैं, वेद मंत्रों का, नित नवीन उत्साह से परिपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे तो हम अलग अलग कार्यों में व्यस्त रहते हैं, कार्यों का संपादन करते हैं, कर्मों का अनुष्ठान करते हैं, परंतु उन कर्मों का हमारे संस्कारों पर क्या प्रभाव पड़ता है, हमारे वाणी व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बात का भी हमको सदा ध्यान रखना चाहिए। और इस विज्ञान को जो लोग जान जाते हैं, समझ जाते हैं, वे व्यवहार कुशल कहलाते हैं। अर्थात ऐसा व्यवहार जो हमारे आत्म कल्याण से विश्व कल्याण के लिए है, जो मेरी उन्नति के लिए है और जिससे संसार की भी उन्नति है। मैं स्वयं निजता में जीता हुआ व्यष्टि और समष्टि दोनों का जिससे कल्याण हो, ऐसा ही कर्म करने का जो परम ज्ञान है, वह वेदों का ज्ञान है। इसको हम आत्मसात करें। बहुत सुंदर वेद मंत्र आज का है। आज हम इस ऋग्वेद के चौथे मंडल के 5वें सूक्त का स्वाध्याय करेंगे और 14वें 15वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। अत्यंत सुंदर वेद मंत्र हैं। तो इसमें 14वें मंत्र को यहाँ पर कहा है, मैं इसको लिखता हूँ, और दोनों ही वेद मंत्र हमारे लिए अत्यंत ग्रहण करने योग्य हैं। ओम अनिरेण वचसा फलगेवेन, ओम अनिरेण
वचसा फल्गुवेन प्रतीत्येन कृधुना त्रिपासः कृधुना त्रिपासः अधात यज्ञे किमिह किमिह वदन्त्यानो युधासः वदन्त्याना युधासः युधास आसता सचन्ताम् आसता सचन्ताम् चौथे मंडल का 5वां सूक्त है यह, जिसका 14वां मंत्र है यह।
ओम अनिरेण वचसा फल्गेवेन प्रत्येन कृधुना त्रिपासः आधाते अग्ने किमिह वदन्त्यानायुधासः आसता सचन्ताम्। ओम अनिरेण वचसा फल्गवेन प्रतीत्येन कृधुना त्रिपासः आधाते अग्ने किम्ह्या वदन्त्यानायुधासः आसता सचन्ताम्। बहुत सुंदर उपदेश किया है। अनिरेण जिसका तात्पर्य यह है कि ना उत्कृष्ट प्रेरणा देने वाले, जो उत्कृष्ट प्रेरणा देने में असमर्थ है, जो उच्च स्तर का विशिष्ट जो ज्ञान है, उसकी जो प्रेरणा है, उसको देने में जो असक्षम है। वचसा वचन से, अतृपा अतृप्ति के लिए अर्थात अतृप्ति को अनुभव करने वाला व्यक्ति है अथवा करने वाले लोग। असता असत कार्यों से असंचनताम असचनताम समवेत हो, युक्त हो। जिस समय मनुष्य को उत्कृष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त होता तो वह व्यर्थ समय को नष्ट करने वाला, जो उसका कार्य है, जो उसका स्वभाव है, जो अनावश्यक, जो स्वयं का भी और दूसरों का भी उत्कर्ष नहीं कर सकता है, समय नष्ट करना, अपने सामर्थ्य को, शक्ति को नष्ट करना, व्यर्थ में ही जो अनावश्यक कार्यों में लगे रहते हैं, तथा जो उत्कृष्ट ज्ञान मतलब नहीं देने वाले हैं, अर्थात जो श्रेष्ठ ज्ञान के पोषक नहीं है, ऐसे ग्रंथों का या ऐसे उत्तेजक साहित्य को पढ़कर क्षणिक आनंद को प्राप्त करके भी किसी उत्कृष्ट प्रेरणा के न मिलने से असत कार्यों में प्रवृत्त होते हैं। स्वयं भी वह पुरुषार्थहीन होते हैं और किंचित यदि पुरुषार्थ करते भी हैं तो ऐसे कार्यों में अथवा ऐसे स्वाध्याय में, ऐसे साहित्य का स्वाध्याय करते हैं जिसमें यदि उदाहरण दिया जाता है कि पौधों के पत्तों में या घास में जो ओस की बूंदें होती हैं, उसको चाट करके, उसको यदि कोई चाट करके प्यास बुझाना चाहे तो प्यास बुझती नहीं है। ओस के चाटे कभी प्यास बुझती नहीं। अर्थात जो पुरुषार्थ जो वेद के अनुकूल ग्रंथ नहीं है, वेद के अनुकूल जो साहित्य नहीं है, वेद के विरुद्ध साहित्य है, उस साहित्य को पढ़ करके व्यक्ति कभी भी उत्कृष्ट ज्ञान का पोषक नहीं हो सकता है, उसको पूर्ण शांति नहीं मिल सकती है। यदि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, सच्चे, श्रेष्ठ और सार्वभौमिक और सर्व कल्याण के लिए यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर ऐसी जिज्ञासा है, ज्ञान की पिपासा है, तो श्रुति परम प्रमाण है, वेद उसके लिए परम प्रमाण है। वेद के अलावा वेद के अनुकूल जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं उनको छोड़ करके यदि हम अलग अलग मत, पंथ, संप्रदाय के ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे, किंचित मात्र उससे मिलेगा और उस लाभ से पूरी संतुष्टि हो नहीं सकती, पूरी परिपक्वता प्राप्त हो नहीं सकती, क्योंकि वेदो अखिलो धर्म मूलम, और वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है, श्रेष्ठ जनों का परम कर्तव्य है। इसलिए यहाँ पर यह बात कही है कि जो उत्कृष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाने में असक्षम है, उत्कृष्ट ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाते, क्यों?
वो ऐसे गुरु, ऐसे महापुरुष, ऐसे दूरदृष्टि वाले महापुरुषों की सन्निधि नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिससे वो किंचित अपने मनमाने ढंग से या अपरिपक्व गुरु के पास रह करके उसके दिशा निर्देशन में ऐसे संकीर्ण, संकुचित और जो भ्रम ज्यादा फैलाने वाले ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, उनका स्वाध्याय यदि करेंगे तो भटकेंगे, उनको उससे ऊपर उठना ही पड़ेगा। यदि शास्त्र ज्ञान जो ऋषिकृत ग्रंथ हैं उनका ज्ञान करके व्यक्ति उत्कृष्ट बनना चाहता है तो उसके लिए राजमार्ग या हाईवे, ज्ञान का जो हाईवे है, राजमार्ग है, वो सदा उसके लिए खुला है। इसलिए कहा है कि ज्ञान वही ठीक है जो कि उत्कृष्ट प्रेरणा दे, जो इसके विपरीत साहित्य हैं, असत हैं, फलगवेन, वह जो व्यर्थ व निस्सार हैं, प्रतित्येन, प्रतिना, विरुद्ध मार्ग पर ले जाने वाले हैं, कृधुना, अल्प हैं, मनोवृत्ति को व दृष्टिकोण को जो संकुचित बनाने वाले साहित्य हैं, ऐसे ज्ञान से संतोष व तृप्ति अनुभव नहीं हो सकती है। संतोष के लिए, तृप्ति के लिए और हृदय की विशालता के लिए, संकीर्णता से ऊपर उठने के लिए हमको यह जो वेदों का ज्ञान है वही सर्वोत्तम है। और वेद के जो अनुकूल ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, 6 दर्शन और 11 उपनिषद तथा इसके साथ साथ जो स्मृतियां हैं, जो महाभारत, रामायण और जो भी जिन ग्रंथों में यदि वेद के अनुकूल, वेद के सम्मत, वेद के आज्ञानुसार यदि उसमें शिक्षा है तो वह हमारे लिए अनुकरणीय है। यूं तो संसार में कोई भी चीज निरर्थक नहीं है, परंतु उसका अधिक प्रभाव नहीं पड़ पाता है। हम पुरुषार्थ बहुत करते हैं लेकिन उससे संतुष्टि नहीं हो पाती है तो उससे अश्रद्धा उत्पन्न होती है। इसलिए यदि ज्ञानमय, विज्ञानमय और शांतिमय, सुखमय जीवन हम जीना चाहते हैं, आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, तो उसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि हम वेदों की शरण में आए। वेद हमारे लिए सारे संसार के भेदों को हटा करके जो कल्याणकारी दिव्य ज्ञान है उसको हमको प्रदान करते हैं। तो ऐसे हम बने, इससे विपरीत आचरण ना करें। ऐसे न उत्कृष्ट प्रेरणा देने वाले, निस्सार विरुद्ध मार्ग पर ले जाने वाले अल्प ज्ञान से अतृप्त वे लोग अधा। अब हे अग्ने परमात्मन, यह इस जीवन में ते आपका किम क्या आवदंती चर्चा करते हैं। वे आपकी चर्चा न कर व्यर्थ ही संसार में उलझे रहते हैं, संसारी बातों में उलझते रहते हैं, दूसरों को भी उलझाते रहते हैं। अनायुधासहा, इस संसार संग्राम में काम, क्रोध आदि से लड़ने के लिए उन्हें उत्तम ज्ञान, शस्त्र का प्राप्त नहीं हो पाता। आयुध रहित होते हुए इनके शिकार हो जाते हैं और असत कार्यों में प्रवृत्त रहते हैं। इसलिए हमको यदि उत्तमता से जीवन जीना है तो शस्त्र भी और शास्त्र भी दोनों उत्तम होने चाहिए। यदि युद्ध में व्यक्ति गया है और युद्ध स्थल में, युद्ध के क्षेत्र में उसके पास अस्त्र शस्त्र ठीक नहीं है, आयुध उसका ठीक नहीं है, तो वह पराजित हो जाता है और मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार से इस जीवन यात्रा में भी, इस जीवन के युद्ध में एक अंदर युद्ध चल रहा है, एक बाहर युद्ध चल रहा है। अंदर के युद्ध में, इस जीवन के युद्ध में जो हमारी कर्तव्य निष्ठा है, जो हमारा स्वकर्तव्य है, स्वकर्म है, स्वधर्म है, उसको ठीक ठीक करने के लिए, उसका अनुष्ठान करने के लिए, उसका हम
अपने जीवन में उत्थान करें और उससे अपने हर प्रकार से मनोवांछित जो फल है उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो उत्कृष्ट वेद ज्ञान न प्राप्त होने पर व्यर्थ के उत्तेजनात्मक साहित्य में उलझे हुए लोग उत्कृष्ट प्रेरणा न मिलने से भटक जाते हैं और वे असत मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं। क्योंकि ठीक ठीक राह जो कोई बता दे और वह व्यक्ति राह पर चलता हुआ ठीक स्थान पर पहुंच जाता है तो उसका विश्वास बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है और वह दूसरों को भी प्रेरणा देने वाला बन जाता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति रास्ता बताने वाला ही उसको भटकाने वाला हो जाए तो वह ऐसे पथ पर जहाँ पर केवल भटकाव है वह स्वयं भी दुखी होगा, उसका मनोबल गिरेगा, हताश निराश होगा, दूसरों को भी वह विश्वास नहीं दिला पाएगा, दूसरों के लिए भी वह एक कमजोर कड़ी के रूप में ही सामने खड़ा होगा। अतः हम वेदों के अनुकूल जीवन जीने वाले बने, वेदानुकूल जीवन जी करके ही इस संसार और इस शरीर रूपी जो साधन हमको मिले हुए हैं इनसे हम भवसागर प्राप्त कर सकते हैं। भवसागर पार करके जो भी प्राप्त है उस प्राप्त साधन में पर्याप्ति को हम आत्मसात करते हैं, क्योंकि बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन शमशान के समान है। ज्ञान विहीना सर्वमतेन भजति न मुक्तिम जन्मशतेन। इसलिए जो कुछ भी उस परमात्मा ने हमको हमारे कर्मों के अनुसार दे दिया है, यह शरीर दिया, कैसा भी शरीर हो, यह संसार जो साधन के रूप में दिया है, जिस देश में, जिस काल में, जिस समय में हम हैं उसी को अपना साधन बना करके उसी से अपने जीवन का उत्कर्ष करें, उत्कृष्ट बने और दूसरों को भी उत्कृष्ट उत्कर्ष की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न करें। तो आजकल का जो वातावरण है इसमें तो और भी विडंबना है। चारों ओर ऐसे साहित्य का जो कुसाहित्य है, जो अश्लील साहित्य है, उसका प्रचार प्रसार लोगों ने इतना कर रखा है जिससे हमारी युवा पीढ़ी भटक रही है, जिससे वे अपने ऋषि ज्ञान से भटक रहे हैं। जो क्रीम है, ऐसा ज्ञान विज्ञान जिसको आज पूरी दुनिया में सम्मान मिलता है, और जब पश्चिम के विद्वान उस पर मोहर लगाते हैं कि नहीं, अरे ये तो बहुत उत्कृष्ट ज्ञान है, इससे शांति मिलती है, इससे वातावरण में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, तो फिर हमारे लोग बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, फिर उसको आत्मसात करते हैं। तो हमारे पास तो पहले से ही यह विद्या विद्यमान है, पहले से ही हमारे ऋषि मुनियों ने इतना हमारे लिए कहा है, लिखा है, हमको समझाया है, उपदेश दिया है, उसको हम आत्मसात करें। सच्चे ग्रंथों को पढ़ना और उनको जीवन में उतारना ये भी अमृत के समान है। हम बुरे साहित्य से बचें, मिलावटी साहित्य से बचें, क्योंकि संस्कृत में लोगों ने जो लिख दिया हमारे लोगों ने वही समझ लिया कि यही हमारे ऋषियों ने लिखा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ षड्यंत्रकारियों ने भी और कुछ ऐसी विदेशी जो कुत्सित मानसिकता वाली संस्थाएं, वो हमारे संस्कृति को, हमारे संस्कारों को, हमारे शुभ विचारों को दूषित करने के लिए अनेक प्रकार से शास्त्रों में मिलावटें की हैं। आज भी लोग कर रहे हैं इस काम को, और उसी चीज को बाहर वो दिखाते हैं, प्रदर्शन करते हैं कि देखो यहाँ ये लिखा, यहाँ ये लिखा। तो हमारा जो युवा मित्र होता है वह उसी को पकड़ करके बैठ जाता है कि अच्छा ऐसा है तो फिर हम क्यों माने। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, वेदानुकूल आचरण नहीं करेंगे, वेद के अनुकूल आचरण करके, वेद के अनुकूल जो शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, जिनमें स्वार्थ नहीं है, जिनमें परमार्थ है, परोपकार है, सदाचार है, आत्मोत्कर्ष है, जिसमें संसार का उत्कर्ष है, ऐसे जो लेश मात्र जिनसे क्लेश उत्पन्न नहीं होता है,
जो संकीर्ण विचारधारा से ऊपर हैं, ऐसे जो सार्वभौमिक ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, उनका हमको स्वाध्याय करना चाहिए। और जो तुच्छ मानसिकता वाले लोगों ने, स्वार्थ की सिद्धि के लिए जिन लोगों ने कुछ ग्रंथों की रचना कर दी और अपना महिमा मंडन जिसमें कराते हैं, ऐसे ग्रंथों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए। उससे कभी शांति नहीं मिलती है, अपितु अश्रद्धा ही मिलती है। इसलिए हम जब इस अध्यात्म ज्ञान को प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे, जिससे हमको पूर्ण शांति मिले, जिसमें हमको पूर्ण ज्ञान मिले, ऐसे ही हम जीवन को जीने का प्रयास करें। वेद के इन मंत्रों को आत्मसात करें। इन्हीं शुभ भावों के साथ, शुभ कामनाओं के साथ, मंगल कामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। शेष चर्चा हम अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।